दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो विनायक जी की कहानी है। सभी व्रत और त्योहारों में विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। गणेश जी को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए त्योहार के दिन वेद कथा सुनने के साथ हम विनायक जी की भी कहानी सुनते हैं। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में कटोरी में चावल और गिलसिया में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ, जब खीर तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। जब खीर तैयार हो गई, वह देखती रह गई, वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत से यह सब देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसने खीर उसको भी दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के पीछे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। तो वह भी कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे, यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई थी तब भी खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लग रही है, तो उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग लगाकर ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खाली बर्तन नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे पास कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और महल में लाते ही उसमें कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछल हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, जा बुढ़िया, यह बर्तन वापस ले जा, ये तुझको हम दे रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी समय सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। तो झोपड़ी और जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला और कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारे गणेश जी तो झूठे हैं,
सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, लो मैं देखूं। यह सुनकर वह सुई लेकर चारों तरफ टन टन करते हुए चलने लगी। तो उसको 2-4 घड़े मिले और उसमें बहुत सारा धन मिला। तो बहू बोली, हाँ सासू जी, गणेश जी तो साचे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार बनने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। बोलो जय श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आती रहूँगी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर। धन्यवाद।